हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस। यदि आप भी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और डीडीयू एंट्रेंस फॉर्म 2026-27 भरने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपका एडमिशन रोक सकती है। आज हम बात करने वाले हैं डीडीयू एंट्रेंस ऑनलाइन फॉर्म 2026-27 के बारे में। इसे कैसे भरना है, ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, फी कितनी है और लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि ये कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। 25 मई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया पोर्टल ओपन होकर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक पोर्टल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है यूजी, पीजी और डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश आवेदन पत्र, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसका ब्राउजर खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये ओपन होकर आ जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ अंडर ग्रेजुएट के बारे में, यहाँ जो वाउचर है डाउनलोड कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में। इस तरह से आप यहाँ पर फार्मेसी वाउचर के जो डिटेल है आप जान सकते हैं कि कितना फी है, सब कुछ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो फॉर्म भरने वाले हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, इसलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद एक पीडीएफ ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ एडमिशन इन्फॉर्मेशन वाउचर है। अब इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो इसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। पेज नंबर 28 8 पर या 9 पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप पेज नंबर 9 पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बारे में पूरा डिटेल आपको शो होने लगता है कि कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो फॉर्म स्टार्ट डेट दिया है, यानी कह रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 25/4/2026 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म वो 23/5/2026 को है। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 25/5/2026 है, ठीक है। अगर लास्ट डेट आप देखिए करेक्शन का, अगर जैसे कोई गलती हो जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, 27/5/2026 तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं। डेट ऑफ जनरेटिंग एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड की हम बात करें कि कब आएगा, तो वो जून के फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड है कि डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो जून के सेकंड वीक में होगा, ठीक है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट की हम बात करें कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो वो जून के फोर्थ वीक यानी लास्ट जून तक आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। और काउंसलिंग जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। आप घर बैठे ही अपना ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर फी की बात करते हैं तो यहाँ पर फी देख सकते हैं कि जनरल एंड ओबीसी वालों के लिए जो है फी है 800 है, लेकिन किस कोर्स के लिए है 800 ये भी देख सकते हैं। बीए बीएससी मैथमेटिक्स, जो अगर बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं या बीएससी बायोलॉजी कर रहे हैं और बीकॉम कर रहे हैं, तो आपका जो फी होगा वो 800 होगा। और एससी एसटी के हैं तो जो आपकी फी होगी वो 400 होगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीए बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीकॉम के लिए, इन दोनों कोर्स मतलब जो ये कोर्स दिए हैं इनके लिए 800 और 400 है। इसके अलावा अगर आप जनरल और ओबीसी के हैं तो 1200 लगेगा। बाकी कोई भी अलग प्रोग्राम करते हैं तो, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के, जैसे कि जो ये दोनों ऊपर आप देखे हैं, इनके अलावा अगर कोई और प्रोग्राम के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो 1200 लगेगा। एससी एसटी के हैं तो आपको 800 पे करना होगा, ठीक है। यदि हम सिलेबस देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सिलेबस पेपर पैटर्न, ठीक है, कैसा है। अगर बीए की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है ये बीए का सिलेबस है, ये, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कि ये बीए का सिलेबस है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी मैथमेटिक्स के लिए देखें तो जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, जो कि जनरल साइंस से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहेंगे और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहेंगे। अगर यही हम बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी की, तो यहाँ जनरल साइंस जो होंगे 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जूलॉजी के कितने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, बॉटनी के भी 30 क्वेश्चन होंगे और केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह अगर बीकॉम की बात करें तो यहाँ पर बीकॉम का भी आप सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है। बीएससी अगर देखते हैं, बीएससी के यहाँ पर देखिए होम साइंस वालों के लिए देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ये है सिलेबस, ठीक है। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं पुनः उसी वेबसाइट पर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करते हैं ये पोर्टल खुलकर हमारा आ जाता है। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आ रहा है यूजी पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए प्रवेश आवेदन पत्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पोर्टल ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन है और रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर एडमिशन का भी ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर करा न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं इस पोर्टल पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड से इसको क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। या यहाँ पर रजिस्टर पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम
वहां पे क्लिक करते हैं तो इस पोर्टल पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कह रहा है अप्लीकेंट फुल नेम एज पर क्लास 10th मार्कशीट, यानी आपका जो 10th मार्कशीट में जो नाम है वही नाम यहाँ पे क्या करेंगे, फीड करेंगे, अपना पूरा नाम फीड करेंगे। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, जो एक्टिव ईमेल आईडी हो, क्योंकि उस पर आपका क्या होगा, ओटीपी जाएगा, ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फीड करना होगा। फिर री इंटर अपना ईमेल आईडी फीड करेंगे, यानी जो ईमेल आईडी यहाँ पर फीड किए हैं वही यहाँ पर फीड करना होगा। उसके बाद एक आप क्या करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, अपने मन से एक पासवर्ड बनाएंगे। हम एक पासवर्ड ऐसे ही आपको एक सिंपल तरह से बता देते हैं किस तरह का पासवर्ड आप लोग बनाइएगा। इस तरह से देखिए, आपका देखिए कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होने चाहिए, ठीक है, यानी 1 2 3 हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकते हैं। इस तरह से आप मिलाकर पूरा आप क्या करेंगे, अपना पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप, एक सिंपल है, इस तरह से आप पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर है आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए शो हो रहा है कि मोबाइल नंबर, यानी यहाँ पर भी आपको अपना मोबाइल नंबर फिट करना होगा, जो एक्टिव हो उस पर भी आपका क्या हो जाएगा, ओटीपी जाएगा। यहाँ पर री इंटर मोबाइल नंबर आपको फिट करना होगा, यानी जो मोबाइल नंबर यहाँ फिट करेंगे वही नंबर यहाँ पर भी फीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो कैप्चा है यहाँ पर फीड करेंगे, फीड करने के बाद क्रिएट अकाउंट करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका मेल ओटीपी, आपकी ओटीपी पर जो मेल है उस पर एक ओटीपी गया होगा, जो कि आपको यहाँ पर फीड करना होगा, और आपके एसएमएस पर, यानी एसएमएस पर ओटीपी गया होगा, यहाँ पर फीड करना होगा। फिर ये कैप्चा है आपको यहाँ पर फीड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। वेरीफाई करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल स्टेटस, इसको आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको प्रोफाइल कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप सेकंड को कंप्लीट करना होगा, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, आपको जो प्रोग्राम होंगे वो आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जिस प्रोग्राम के लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं उसका जो पेमेंट होगा वो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा जो पोर्टल होता है वो ओपन होकर आ जाता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय आपने नाम लिखा होगा, ये नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेंट जेंडर, यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड है, जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपने वहाँ पर फिट किया होगा वो अपने आप आ जाएगा। आपका यहाँ पर कितना एज है वो भी यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला कर रहा है, डी यू हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी डोमिसाइल अपलोड भी क्या करना होगा, आपको रिक्वायर्ड होगा, जरूरी होगा। तो यहाँ अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यस कर देंगे तभी आपको क्या होगा, छूट मिलेगा, ठीक। उसके बाद आप सोशल, आप कैटेगरी आप अगर अपना देखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी होगा वो क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जिस कैटेगरी के होंगे वो कैटेगरी आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्टल जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिट करना होगा। यहाँ पर कैटेगरी जो कैटेगरी है सर्टिफिकेट इशू डेट होगा वो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाता है एप्लीकेंट रजिस्टर ईमेल आईडी, ठीक है। तो जो आपने ईमेल आईडी अभी रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर फिट किया होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर अल्टरनेट अगर अपना दूसरी ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देख सकते हैं जो आपने फिट किया है। उसके बाद अल्टरनेट भी अगर मोबाइल नंबर दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर फिट कर सकते हैं। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर इंडिया से बाहर के हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए रिलीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो भी आप हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आईडी प्रूफ के तौर पे आप देखिए क्या क्या आप आईडी प्रूफ लगा सकते हैं कि देखिए वोटर आईडी लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लगा सकता है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया। इस तरह से इतने जो भी आपके हैं बस यही लगा सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई और है तो यहाँ पे अदर लिखकर अदर पर क्लिक करके आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वोटर आईडी भी है और पैन कार्ड है तो हम यहाँ पर वोटर आईडी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वोटर आईडी का नंबर यहाँ आपको फिट करना होगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए करा प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, जो भी आपका डिटेल है यानी वो यहाँ पे आप फिट करेंगे तो आपको जो कंट्री है आपका यहाँ पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेट आपका होगा जो आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ पर क्या करेंगे, चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका विलेज सिटी है वो भी यहाँ पर आप यहाँ पर फिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर देखिए फैमिली डिटेल ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर आप मदर नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कह रहा है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, एक कॉन्टेक्ट नंबर, अगर इमरजेंसी कुछ होता है तो आपको वहां पर कॉल किया जा सकता है,
ठीक है, घर पर वहाँ घर का नंबर यहाँ पर फीड कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइंड फैमिली इनकम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इनकम है आपका, ठीक है, यानी जो पूरे फैमिली का जो इनकम होगा यहाँ पे एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ पर करा DU रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ एप्लीकेशन। देखिए इसका मतलब ये होता है कि देखिए कह रहा है हैव यू एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी बिफोर, अगर इससे पहले आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, यस करेंगे। जैसे यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप पहले पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, इस सब डिटेल मांगेगा, आपको फिल करना होगा। अगर आप पहली बार इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर नो करेंगे सीधे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अदर कैटेगरी कोटा, अगर इसमें से कोई है तो आप यस या नो कर सकते हैं। जैसे कि आप कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर फिजिकल है, ठीक है, हियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फॉर फाइनेंशियल, ठीक है। यहाँ पर आप अपना बैंक डिटेल आपको क्या करना होगा, फीड करना होगा, ठीक। इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ और जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, जो आपका नाम होगा यहाँ पर आप फीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर फीड करेंगे, ठीक है, जो आपका अकाउंट नंबर है, कंफर्म अकाउंट नंबर फीड करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द बैंक, कौन सा बैंक है ये फीड करेंगे, आईपीएससी कोड यहाँ पर फीड करेंगे। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर बैंक ब्रांच नेम यहाँ पे आपको फीड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस यहाँ पर आपको फीड करना होगा, जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर अपना फीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपना कंट्री जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी है, ठीक है। इस तरह से आप इसको फीड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अपना स्टेट फीड कर लीजिएगा, जो भी है, जो डिटेल मांग रहा है आप अपने एड्रेस में यहाँ पर फीड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से और धीरे धीरे आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना सिटी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। अगर वही एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्या होगा आपका यहाँ पर भी फीड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर जैसे सेव नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ कर रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिख के आ जाता है योर पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक बार पूरा चेक कर सकते हैं, ये आपका पूरा डिटेल है, सही है या कहीं गलती है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं बैक टू डैशबोर्ड पर जाकर, ठीक है। अगर आप सही है, पूरा सब कुछ डिटेल सही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही पर्सनल डिटेल आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा आ जाता है अदर डिटेल। अदर डिटेल में यहाँ पर देखिए सबसे पहले करा सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर इसमें से आपके पास कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो यहाँ पर जैसे ही ओके उस पर करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में उसका डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपको अपलोड करना होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज के लिए आप देखिए पहले कह रहा है हिंदी, हिंदी आप रीड कर सकते हैं, ओके कीजिए, राइट भी कर सकते हैं, ओके कीजिए, स्पीक यानी बोल सकते हैं तो भी स्पीक कीजिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश आता है, इंग्लिश आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर राइट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं तो ओके कर दीजिए, अगर बोल सकते हैं तो ओके कर दीजिए। यहाँ अदर लैंग्वेज, अगर आपको अदर लैंग्वेज भी कोई आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सा लैंग्वेज है आपको आता है, ठीक है, बंगाली, भोजपुरी, जो भी आता है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रीड राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर फिर उसको आपको कंफर्म करने के लिए आपको पूरा डिटेल आ जाता है कि आपने जो सब कैटेगरी है आपने नो किया है। यहाँ पर ये रीड राइट, जो हिंदी था आपने रीड राइट एंड स्पीक किया है। उसके बाद इंग्लिश जो है रीड राइट एंड स्पीक किया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं तो आप बैक टू प्रोफाइल डिटेल पे जाएंगे और वहां पर उसको वो अनटिक कर देंगे, ठीक है। उसके या यहाँ पर अपडेट डिटेल पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सब सही है तो यहाँ क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारा पर्सनल डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है, अदर डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। अब अपलोड्स की बात आती है तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आज आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो फोटो है, फोटो कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेड फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीईजी या जेपीजी और पीएनजी में, यानी जो उसका साइज होगा वो 10 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर भी आपका 10 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। अब एससी कैटेगरी, जैसे कि जो जिनका फॉर्म भर रहा हूँ वो एससी कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा उनका, यहाँ पर उनको फीड करना, क्या करना होगा, अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो आईडी प्रूफ था उन्होंने सेलेक्ट किया था, अगर आधार कार्ड सेलेक्ट किए होंगे तो आधार, जैसे कि आधार का तो ऑप्शन नहीं था लेकिन वहाँ पे अदर करके आप आधार भी फीड कर सकते थे, तो वोटर आईडी या जो भी आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आईडी प्रूफ यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप यूपी के हैं तो यहाँ पे आपको ये भी अपलोड करना होगा, ठीक है। यानी 10 से क्या होगा, 500 केबी के बीच में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर करा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड, यहाँ पे आप इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा है नॉन मैंडेटरी, यानी ये जरूरी नहीं है, अगर है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने सब कुछ अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो
यहाँ पर जैसे ही आप क्या करेंगे वहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपका फाइनल प्रीव्यू ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, आपका कुछ भी गलत नहीं है, या अगर कहीं पर गलती आपको दिखता है तो उसको आप यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर गलती है तो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना फोटो, सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट देखने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी जो होगा आपको 100 रुपए देने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो होगा, देखिए अब ये 100 रुपए यहाँ पर आपको पेमेंट करने होंगे। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर का रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आप सब पर क्या करेंगे, चेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सब पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते हुए सब यहाँ पर जितने भी बॉक्स हैं सब पर आपको क्या करने होंगे, चेक करने होंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बैक टू प्रीव्यू, यानी पीछे भी आप जा सकते हैं चेक करने के लिए। अगर पेमेंट करना है तो पे आप रेजर पे क्लिक कर सकते हैं, पे आप गवर्नमेंट पे भी कर सकते हो। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पेमेंट का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपको 100 रुपए पेमेंट करना होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन फी है। अभी आपका जो आप अभी जो आप फॉर्म भरेंगे उसका फी नहीं है। अभी ये फॉर्म जब सेलेक्ट करेंगे आप, कौन सा आपको फॉर्म भरना है, बीएससी जो भी है, तो उसके हिसाब से आपको अलग लगेगा। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन फी होता है, ये 100 रुपए आपको पहले ही पेमेंट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक या टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप जैसे कि आप चाहे तो एचडीएफसी नेट बैंकिंग से, ठीक है, आप कहीं भी इस पर से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप क्यूआर से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्यूआर आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर शो क्यूआर करेंगे और इसको स्कैन करके आप क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पेमेंट हो चुका है। उसके बाद होम पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे, पुनः आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर अंडर ग्रेजुएट, और यहाँ पर है पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप अगर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजी पीजी और डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए प्रवेश पत्र आवेदन, यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा लॉगिन करने का जो पेज होता है ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्या हो गया है, रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, ठीक है। तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर रजिस्टर ईमेल आईडी यहाँ पर पूछेगा, और यहाँ पर पासवर्ड जो अभी आप इससे पहले जब रजिस्टर कर रहे थे तो वहां पर आपको अपना ईमेल आईडी फिट किए होंगे और अपना एक पासवर्ड बनाए होंगे, ठीक है। वो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फिट करना होगा, और उसके बाद ये पासवर्ड फिट करना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कैप्चा है यहाँ पर क्या करेंगे, फिट करेंगे। फिट करने के बाद यहाँ लॉगिन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही लॉगिन करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका पोर्टल ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोफाइल दिखेगा, जो कि यहाँ प्रोफाइल आपका दिखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी तक आपका बस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ देखिए प्रोग्राम सिलेक्शन आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा सिलेक्ट, ठीक है। यानी एग्जाम आपको सिलेक्ट करने के लिए सब कुछ आ रहा होगा। यहाँ प्रोग्राम सिलेक्ट करने के लिए आ रहा है, आपका सर्टिफिकेट प्रोग्राम करना चाहते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम करना चाहते हैं, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या मास्टर्स करना चाहते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपका सारा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हम अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ देखिए प्रोग्राम पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम आ जाता है। यहाँ पर अगर आप जैसे कि बीए करते हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं और बायो से हैं तो बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। और आप यदि आप बीएससी मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस यानी मैथमेटिक्स ऑन से करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर बीए एलएलबी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह के बीए बैचलर ऑफ लॉ यानी बीए एलएलबी का फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स से हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं। जैसे बीएससी मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, बीएससी हम बायोलॉजी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीएससी मैथमेटिक्स यानी बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्रॉल करके नीचे तरफ आएंगे तो लिखा है कॉलेज यानी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप क्या, फैकल्टी ऑफ साइंस, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स से आप यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम सिलेक्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर करना नॉट सबमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है।
जैसे ही नेक्स्ट करते हैं उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन हमारा ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर फिर देखेंगे आप वेटेज, ठीक है। अब वेटेज में अगर आप देखिए जैसे कि एनसीसी किए हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं किए तो यहाँ पे नन कर देंगे। अगर आप जैसे कि स्काउट गाइड से हैं तो भी आप, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर जैसे ही देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट आगे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तभी आपके पास जब सर्टिफिकेट होगा तभी आप यहाँ पर ओके कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी नन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वेटेज में अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज एम्प्लॉई अवार्ड है, जैसे कि अगर आपके घर में कोई गार्जियन ड्यूटियों में काम करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओके करें, इस पर क्लिक करेंगे। और नहीं है तो आप नाम पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स में भी आप अगर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखिए जो आपने अभी तक सेलेक्ट किया है बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, ठीक है, एनसीसी का आप नन किया है, ठीक है, स्काउट गाइड का आप नन किया है, तो ये सब आपका आ जाता है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो यहाँ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका लग रहा है सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में क्या होगा, आपका जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय सब कुछ फीड किया था, ठीक है, वो सारा डिटेल आपका यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। इस तरह से आप इसको पूरा देख सकते हैं। अगर नहीं लगता है आपको गलत है तो आप यहाँ पर प्रीवियस पे जाकर इसको सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब सही है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जैसे नेक्स्ट करते हैं एकेडमिक डिटेल आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि अप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव पास द इंटरमीडिएट, अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द साइंस सिस्टम विद द मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट, अगर आप मैथ से ही साइंस किए हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, यानी मैथ से ही आपने पढ़ा है तो ही आप क्या कर सकते हैं, ये यानी बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स बीएससी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल यहाँ पर आप जो सेलेक्ट किए थे यूपी बोर्ड, वो सब आपका डिटेल यहाँ पर आ जाता है। सारा डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th का भी सारा डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका सारा डिटेल आ गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कुछ गलत हुआ है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रीवियस पर जाकर आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर सब सही है इसलिए हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो उसके एकेडमिक डिटेल पुनः वापस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर आपको सब कुछ एक बार मिला देना है, जैसे कि आपने अभी इस पर क्लिक किया था कि कैंडिडेट हु हैव पास द इंटरमीडिएट, ठीक है। इस पर आपने क्लिक किया था इसलिए ये ओपन होकर इस पर टिक लगकर आ गया। उसके बाद ये सारा डिटेल पहले ही आपने फिट किया था, इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह से। अगर लगता है कुछ गलत है तो यहाँ अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट पर से जाकर उसको आप सही कर सकते हैं। सब सही है आपका तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं अदर डिटेल ओपन होकर आ जाता है। अब अदर डिटेल में आपने वहां पर देखिए क्या भरा था कि आपको जो हिंदी है वो रीड भी करने आता है, राइट भी करने आता है और बोलने भी आता है, स्पीक करने आता है। इंग्लिश का भी आपने रीड राइट और स्पीक किया था, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी क्या करेंगे, आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं उसके बाद अपलोड का सेक्शन ओपन होकर आ जाता है। इस सेक्शन में आपको क्या करना होगा, सब कुछ अपना अपलोड करना होगा, जो जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर रिक्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको फोटो, आपने फोटो पहले ही अपलोड कर चुका है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय सिग्नेचर भी। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपने सिग्नेचर, यहाँ पर एससी कैटेगरी यानी जो कैटेगरी था, ठीक है, आईडी प्रूफ, ये सब अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना होगा, जो देखिए यहाँ पर जितने सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं आपको सब अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम 10th का अभी अपलोड नहीं हुआ है। 10th का मार्कशीट आपको कैसे अपलोड करना होगा, अगर आपके पास 10th का जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट दोनों अलग अलग है तो दोनों आपको एक सिंगल फाइल बनाकर अपलोड करना होगा, ठीक है। इसी तरह आपको 12th का भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आपको क्या करना होगा, सिंगल फाइल अपना पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। जो पीडीएफ की साइज होगी वो 10 से 500 केबी के बीच में होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहले 10th का और 12th का दोनों हम क्या करते हैं, पहले मार्कशीट को अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपलोड कर लिया है। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इसको देखना जरूरी है तो यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर गलत हो गया है तो गलत फाइल अपलोड हो गया तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा सब सही है इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाता है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका फोटो, यहाँ से आप पूरा डिटेल आप देख सकते हैं कि आपका सब सही है नहीं है, ठीक है। अगर कुछ गलत लगता है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, अभी भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट करने के बाद इसको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगता है कि अगर आपको गलत है तो प्रीवियस पे जाकर उसको सही कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे सबमिट करते हैं तो यहाँ देखिए कंफर्मेशन करके आ जाता है वेरीफाइड डिटेल, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि अब हमें पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए यहाँ पर देखिए 400 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जितने भी आपको वेरीफाई द डिटेल आप क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स, यानी जितने भी यहाँ पर डिटेल आपको शो हो रहे होंगे उस पर सबको क्या करना है, वेरीफाई आपको करना है, ठीक है। सब पर आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक। इस तरह से आप क्या करेंगे, सभी को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको पेमेंट करने पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ठीक, अब जैसे ही हम यहाँ पर
सारे चेक बॉक्स पर चेक कर देंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर पेमेंट पर हम क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारा पेमेंट डिटेल ओपन हो जाता है, आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा, शो होने लगेगा। उसके बाद सर्विस टाइप आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट शो होने लगेगा। ठीक है, इसमें उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, यहाँ पे आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है आपको एचडीएफसी बैंक नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बैंक हैं जिसमें आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर अच्छी बात है कि यहाँ पर यूपीआई से भी पेमेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप यूपीआई से पेमेंट कर लीजिए, सबसे आसान पेमेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप यूपीआई से ही यूपीआई क्या करेंगे, यूपीआई जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए शो क्यूआर ओपन हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, शो क्यूआर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे शो क्यूआर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो क्यूआर है ओपन हो जाता है। यहाँ पर इसको स्कैन करके आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही पेमेंट करते हैं आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्म पूरी अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, और इसका लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जितने बहुत है उसको भी वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।